राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो भी बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि ऐसी हंसने वाली ट्रिक्स हैं कि आपका मन बहल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम देखिए जितनी हंसी वाली ट्रिक है टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक है विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं के बारे में, यानी कि डिटेक्टिव एजेंसीज के बारे में, जो क्या है एक से दूसरे देशों की अंदर की कमजोरियां पकड़ती हैं, यानी कि उनमें क्या क्या कमियां चल रही हैं उनको पकड़कर उनके बारे में आपको ज्ञान देती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने देश भारत के साथ। तो देखिए भारत की एजेंसीज के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी गुप्तचर संस्थाएं हैं। किसी में आपको एक भी मिलेगी, दो भी मिलेगी और मैक्सिमम 3 भी मिलेंगी। तो हम भारत की पढ़ रहे हैं। तो भारत में आप 3 देख पा रहे हैं। सबसे पहले रॉ है, आईबी और सीबीआई है। सीबीआई और रॉ ऐसा है जो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में मूवीज में बहुत बार नाम सुनते आए हैं, तो आप इससे अवेयर भी होंगे। और एक है आपका आईबी। तो चलिए इसकी बनाते हैं एक शॉर्ट ट्रिक। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इनकी फुल फॉर्म के बारे में। रॉ की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगर आप इसे अंग्रेजी में लिखेंगे तो भी क्या है, शब्द सेम रहेंगे, बस आप स्पेल कर लीजिएगा क्या, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सेकेंड आईबी है खुफिया ब्यूरो, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। थर्ड वन है सीबीआई जो कि है केंद्रीय जांच ब्यूरो। अब देखिए इन तीनों को मर्ज करके छोटी सी ट्रिक बनाई गई है और ट्रिक पे ध्यान दीजिए। ट्रिक क्या कहती है कि भारत की हमेशा की तरह देश का नाम सबसे पहले। तो सबसे पहले भारत की रिसर्च में केंद्र में यूरो मिला। अब क्या हो रहा है, भारत की रिसर्च चल रही है और रिसर्च के दौरान क्या मिलता है, केंद्र में यूरो मिलता है। अब शब्द ऐसे क्यों उठाए गए हैं, ध्यान दीजिए। भारत तो आपको पता है देश के लिए उठाया गया है। रिसर्च में तो आप देख पा रहे हैं सबसे पहला ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। उसके बाद केंद्र में तो आप देख पा रहे हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो है। यूरो मिला, यूरो यानी कि जो कि एक मुद्रा भी है, ठीक है, करेंसी भी है। तो यूरो मिला और यूरो इन दोनों के लिए ही है, खुफिया ब्यूरो साथ ही साथ केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो हो गई ना ट्रिक बहुत ही शॉर्ट। तो आगे आते हैं पाकिस्तान पे एक शॉर्ट ट्रिक लेकर। इनका एक ही है जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं, आईएसआई, ठीक है। आईएसआई के फुल फॉर्म देखिए क्या है, इंटर सर्विसेज लगाना बेटा, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। इसकी ट्रिक क्या बनाई है देखो। पाकी मान लीजिए एक लड़की का नाम है, बच्ची का नाम है पाकी, अंगी पाकिस्तान उठा लेंगे। पाकी को इंटर यानी 10th क्लास में कहाँ रखा गया, इंटेलिजेंस में रखा गया, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। तो आप याद रखेंगे कि पाकी को इंटर में यानी 10th क्लास में इंटेलिजेंस में रखा गया। अब बन क्या रहा है, पाकी से पाकिस्तान और इंटर में यानी कि यहाँ से इंटर सर्विसेज आ गया और इंटेलिजेंस में रखा गया तो यहाँ से इंटेलिजेंस आ गया। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे शब्दों को उठाया गया है जिससे आपके लिए इन्हें याद रखना बहुत ही आसान हो जाए। तो चलिए चलते हैं थर्ड ट्रिक पे जो कि है रूस। देखिए रूस की आपको 2 मिलेंगी, जो कि एक है केजीबी और दूसरी है जीआरयू, केजीबी एंड जीआरयू। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी ट्रिक। रूस की देखिए, रूस के गजब है गुरु, रूस के गुरु कैसे हैं, बहुत ही गजब है। तो देखिए कैसे उठाया गया है, हमने इनको नहीं उठाया, हमने अंग्रेजी के शब्दों को उठाया। देखिए रूस तो एज इट इज रूस के गजब जीबी है तो यहां से के गजब बन गया है गुरु। अब गुरु को देखेंगे तो जीआरयू, एक यू की तो कमी है वरना ये क्या देगा आपको शब्द गुरु। तो यहां से क्या बन जाएगा, जीआरयू। तो दोनों छिपे हुए हैं ना इसमें। और ट्रिक भी कैसी हो गई, बहुत ही शॉर्ट। तो चलिए आते हैं फोर्थ वन जो कि है इजराइल। अब देखिए इजराइल यानी कि मोसाद। अब देखिए इजराइल मोसाद की क्या ट्रिक बनती है, जरा समोसा ला दो। क्या ला दो, जरा समोसा ला दो। देखिएगा इजराइल आपको इसमें छुपा हुआ जरा नजर आएगा, ठीक है। और मौसा जी भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मौसा क्या है, समोसा। तो क्या बनेगा, जरा समोसा ला दो। समोसा का ये जो आखिरी का द है आप इसमें जोड़ सकते हैं तो आपका मोसाद बन जाएगा। हालांकि समोसा में ही आपको मौसा मिल जाएगा, ठीक। तो जरा समोसा ला दो। आते हैं फिफ्थ के ऊपर जो कि है जापान। जापान का क्या है, नाइचो। अब देखिए नाइचो को किस तरीके से उठाया गया है, जापानी नाई। अब हमेशा जब भी बाल कटवाने जाओगे याद रखिएगा, मैडम ने क्या कहा था, नाई हो तो जापानी हो। तो क्या बना, जापानी नाई यानी कि नाइचो। आगे आते हैं सिक्स्थ पे जो कि है ईरान, और ईरान की है सावाक।
ईरान के क्या है, सावाक एजेंसी का नाम। अब देखिए इससे क्या बनेगा, ईरानी सेवक। आपको जितने भी देश हैं उनके नाम कोशिश की गई है एज इट इज उठाने की, ताकि आपको डिफिकल्ट ना हो याद रखने में। ईरानी सेवक यानी कि कैसा सेवक है, ईरानी है, ठीक है। ईरानी चाय भी होती है, ध्यान रखिएगा, मैडम चाय के बारे में जरूर बताती है आपको। तो 7वें पॉइंट पे आते हैं जो कि है इराक। इराक के जो आप देख पा रहे हैं वो है अल मुखबरात। तो देखिए मुखबरात, इसे तोड़ लीजिएगा, अल मुखबरात। तो क्या बनेगा इसकी ट्रिक, इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि इराक से उठाया ईराक, ईरा कल बारात में गई। ईरा कहां गई, ईरा कल बारात में गई। शब्दों को देखिए, इराक से उठाया गया है ईरा, अल के लिए मैंने लिया है कल, जो कहीं ना कहीं सिमिलर है, अल और कल। कहां गई, बारात में गई, और बारात आपको मुख बारात में देखने को मिल जाएगा। तो लगी ना सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक्स, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। इसी तरीके से कुछ मजेदार ट्रिक के साथ चलते हैं अगले देशों की ओर। तो सबसे पहले आपका दिखाई दे रहा है यूएसए, बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए CIA और FBI, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ ट्रिक में मैंने डायरेक्टली इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। देखिएगा CIA जो कि है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, FBI जो कि है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो मेरी ट्रिक देखिए क्या है, ट्रिक कहती है अमर और सिया के फादर इंडियन है। अब आप बोलोगे अमर कहाँ आया मैडम, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हिंदी करो अमेरिका, अमेरिका से उठाया मैंने अमर, अमर और CIA से मैंने उठाया सिया, जो कि गर्ल्स का कॉमन नेम है। अमर और सिया के फादर इंडियन है। अब नाम ही अमर और सिया हिंदी भाषा का है, तो उनके पिता कैसे होंगे, इंडियन, उनके फादर क्या है, इंडियन। जो जो अक्षर को मैंने इंग्लिश में रखा है वो आपको इजियर बनाएगा ट्रिक को याद रखने में। जैसे कि फादर इंडियन है, तो फादर के लिए यहाँ से F और इंडियन के लिए I उठा लिया, तो आपको याद रहेगा CIA हो गया, FBI हो गया, किसके आएंगे, अमर यानी कि अमेरिका। चलते हैं 9th ट्रिक पे जो कि है यूके की ट्रिक, यूनाइटेड किंगडम। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की पहली है MI, देन SB एंड देन GO, जिसको मैंने बोला है MI है मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसकी 2 टीमें हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस 6। तो यहाँ से 5 6 लिखा है मैंने। SB जो कि है स्पेशल ब्रांच, और GO जो कि है ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, ट्रिक देखिए, यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब क्या होता है, मिलजुल कर रहना। यूनाइटेड अर्थात या अथवा कह सकते हैं आप, मिलकर सब। जियो क्या कहते हैं, यूनाइटेड यानी सभी को कैसे रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। अब ट्रिक में शब्दों को देखिए, मिलकर, मिलकर आपको उठाया है मिलिट्री से यानी कि MI। सब को देखो, अब जैसे आजकल हम व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, हर चीज को हमने छोटा कर दिया है, इसी तरीके से मैंने सबको भी थोड़ा छोटा कर दिया SB में। जियो, जियो को तो कौन नहीं जानता, रिलायंस जियो ने बच्चे बिगाड़ दिए, तो जियो से क्या हो गया, JIO। तो ये बन गई शॉर्ट ट्रिक्स। यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, अर्थात मिलकर बोले तो MI, SB से आपकी स्पेशल ब्रांच, और GO यानी कि ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही आपको ऑप्शन सामने दिखेंगे, अगर आपने 2 से 3 बार वीडियो को देखा है तो एकदम से स्ट्राइक कर जाएगा, अरे मैम ने तो बोला था कैसे रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। तो आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे जो भी है मिस्र की ट्रिक। मिस्र की मुखबरात, अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इराक का, उसमें अल मुखबरात था, तो इसमें केवल मुखबरात है। तो इसकी ट्रिक देखिए क्या उठाया हमने, मिस्र को बना दिया हमने मिस्त्री। तो अब किसकी बारात आई है, मिस्त्री की आई बारात, तो मिस्त्री से उठ जाएगा आपका मिस्र, जो कि साफ साफ दिख रहा है, और मुख बारात उसकी क्या आई है, बारात आई है, तो क्या आएगा, मुख बारात। चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगला क्या कहता है, देखिए चीन। अब चीन की जो ट्रिक है वो है, जो एजेंसी है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंसर डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंसर डिपार्टमेंट। हालांकि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो आप डायरेक्ट उठाकर याद कर सकते हो कि ये अगर ऐसा है तो इसकी होगी, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन महसूस होती है तो ट्रिक को बिल्कुल ना भूलें। ट्रिक क्या कहती है कि चीन का एक्सटर्नल गंजा है। देखिए अब चीन का एक्सटर्नल मैंने एज इट इज एक्सटर्नल उठा दिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में। अब चीन का होता क्या है, जब भी हमारे 11, 12, +1, +2 में क्या है एग्जाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स लिए जाते हैं, तो बाहर से कौन लेने के लिए आता है, एक्सटर्नल आता है। तो अब चीन का एक्सटर्नल आ रहा है जो कि क्या है, गंजा है। अब आप बोलोगे मैडम गंजा क्यों कर दिया बेचारे को, तो देखिए आपके लिए बनाया उसको गंजा, लेंजा
गंजा, लेंजा गंजा है ना राइमिंग वर्ड, तो क्या हो जाएगा, चीन का एक्सटर्नल गंजा है। आते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का है ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। देखो शब्द उठाओ, अगर मैं ब्यूरो से बनाऊं तो ये बी बनेगा, ऑफ के लिए ओ बनेगा, स्टेट के लिए एस बनेगा और सिक्योरिटी के लिए अगेन एस। तो क्या दिख रहा है आपको, बॉस। लेकिन क्या करें दक्षिण अफ्रीका का, तो दक्षिण अफ्रीका को आपको साउथ अफ्रीका नहीं बनाना है। दक्षिण का आप उठाइए, जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है, इसका उठाइए आप डी और अफ्रीका का उठाइए ए। बस इसको क्या प्रोनाउंस कर दीजिए, द बॉस। क्या प्रोनाउंस करेंगे, द बॉस। तो ये किसकी बनती है, दक्षिण अफ्रीका की। आते हैं अपनी आखिरी ट्रिक पे, जो कि ये कोई ट्रिक ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी में उसका खुद का नाम आ रहा है, जो कि है ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जहां आपको ऑस्ट्रेलियन दिखा वो किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब।